जब रावण युद्ध में श्रमित हो गया और जमीन पर गिर गया, राक्षस सब भाग गए रावण को छोड़ के। सूर्य अस्त हो रहा था। भगवान ने वानरों से कहा कि रुक जाओ। वानरों ने कहा नहीं, अब तो बेहोश पड़ा है, अब तो आज काम ही तमाम कर दिया जाएगा। नहीं, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि शत्रु के साथ आए हुए सैनिक रण छोड़ के भाग जाएं, तो शत्रु को मारना वीरता नहीं है। क्यों भाई? उसके सहयोगियों के साथ मारना वीरता है, लेकिन सब छोड़ करके भाग जावे और फिर उसको मारा जाए तो ये वीरता नहीं है। इसलिए रुको। और बेहोश हो गया है, मूर्छित व्यक्ति पर कभी वार नहीं करना चाहिए। और सूर्य अस्त यदि हो जावे तो युद्ध विराम दे देना चाहिए। क्यों भाई? सूर्य अस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? युद्ध विराम कर देना चाहिए। इसलिए सूर्य अस्त हो गया है, रावण बेहोश हो गया है, इसके जो सैनिक साथी आए थे राक्षस वो भाग गए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? वैद्य को बुला करके होश दिलाया जाए। भगवान ने कहा नहीं, वाणी में ही औषधि है, इसलिए शब्द ही औषधि है। शब्द से बड़ी औषधि दूसरी होती नहीं है। भगवान सामने पहुंच गए और कहा दशानन उठो, सूर्य अस्त हो गया है, घर जाओ, कल युद्ध किया जाएगा, आज नहीं। ये शब्द रावण के कान में पहुंचे, चैतन्यता आ गई, उठ गया, रोने लगा, कहा जाओ कल करेंगे युद्ध, अभी तो तुम्हारे साथी भाग गए हैं और सूर्यास्त भी हो गया है और श्रमित भी हो गए हो, इसलिए कल समय से आना, तब युद्ध होगा। रावण की आंखों में इतने आंसू निकले और जिस समय पहुंचा तो मंदोदरी ने कहा इतने तो कभी नहीं रोए हो, लेकिन आज क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं ज्योतिषी भी हूं। रावण ने कहा मंदोदरी से, मैं ज्योतिषी हूं, दशमी के दिन मेरी मृत्यु का योग है, लेकिन आज दशमी नहीं है। तुम्हें मालूम है आज नवमी है, कल मेरी मृत्यु होगी। लेकिन सारी दुनिया भले ये कहे कि राम ने विजयादशमी को रावण को मारा है, लेकिन राम की वाणी ने तो रावण को नवमी को ही मार दिया है। राम की वाणी से आज मैं मर चुका हूं, राम की वाणी ने आज मुझे मार दिया है। बाण इतना प्रभावशाली नहीं है जितना वाणी प्रभावशाली, इसलिए राम के एहसान ने मुझे मार दिया है। किसने? एहसान। तो सीधी सी बात यह है कि वाणी में बड़ी ताकत होती है। इसलिए रामायण की कथा सुन रहे हो, इसमें राम का चरित्र भरा हुआ है, तो निश्चित है कि हम थोड़ी सी राम जी की वाणी को अपने जीवन में अपनावें। हम राम नहीं बन सकते हैं, लेकिन राम की जो वाणी है उसका कुछ भाग तो अपना ही सकते हैं। बोलो अपना सकते कि नहीं? राम भले ही ना बन पावे, लेकिन राम के आदर्श को हम कुछ ना कुछ मात्रा में स्वीकार कर सकते हैं, हमारे जीवन का परम कल्याण होगा। तो आज गीधराज जटायु ने जो समर्पण किया, अंतिम भाव है ये बहुत बढ़िया अंतिम भाव है, सुनना। क्योंकि तुम्हें घर की चिंता सताने लगती है ज्यादा कि दाल भात कौन बनाएगा, घर में जाके ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, ये काम पड़ा, घर में ये काम पड़े ही रहेंगे। क्योंकि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास जिंदा है तो धन्यवाद है, और सास की सास जिंदा है तो और धन्यवाद है। लेकिन सास की सास की सास की सास हमारी समझ में जिंदा नहीं होगी। क्यों भाई? होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन वो काम पूरा करके नहीं गई, छोड़ के मरी। क्यों भाई? वो पूरा काम 3 पीढ़ी पहले मर गई, सास की सास की सास की सास। क्योंकि हम कहते हैं तुम्हारी सास काम छोड़ के मर गई, तो सास कहेगी हम जिंदा बैठे, जबरदस्ती मार दिया। लेकिन सास की सास, चलो वो भी जिंदा, लेकिन सास की सास, सास की सास की सास वो तो चली गई होगी, पक्की बात है। लेकिन वो काम छोड़ के गई, पूरा करके नहीं गई। इसका मतलब है अधूरे काम रह गए उसके। क्यों भाई? रह गए कि नहीं? इसके बाद परंपरागत तुम्हें भी काम मिल गया है,
लेकिन चाहे जितना सोचो कि हम काम समेट लें, जल्दी कर लें, जल्दी जाएं, तो काम अधूरे ही रहेंगे, काम कभी पूरे नहीं होंगे। अंतिम श्वास निकलने तक जो है काम अधूरे ही रहेंगे। लेकिन जिंदगी को पूरा कर लो और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। इसके लिए संत दर्शन और भगवान की कथा, यज्ञ, भगवान की परिक्रमा, बस यही एक सार है। इसलिए काम 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 काम, धाम धाम, ये सब लगे रहेंगे। यज्ञ राम की जन्मभूमि पर भी हुआ है और महाराज दशरथ ने किया है, और यज्ञ लंका में रावण ने भी किया है ना? प्रमाण दे रहा हूं। दशरथ और दशमुख दोनों ने यज्ञ किया है। लंका का राजा है कौन? दशमुख, उसने अपने राज्य में यज्ञ किया। अयोध्या के राजा हैं दशरथ, उन्होंने अपने राज्य में यज्ञ किया। राजा ने अपने अपने राज्य में यज्ञ किया। लेकिन अंतर क्या है? अयोध्या में दशरथ जी के द्वारा सात्विकी यज्ञ हो रहा है और लंका में दशमुख के द्वारा तामसी यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में अंतर है। एक यज्ञ इस सोच के साथ होता है कि विश्व का कल्याण हो। बोलो भाई, होता है ना, गांव का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का। इसलिए सनातन धर्म के मंच से कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण के लिए। लेकिन एक यज्ञ विघ्नकारी तत्व करते हैं कि विनाश हो। क्या हो? विनाश। तो रावण के द्वारा जो यज्ञ हो रहा है वो सोच इस बात की है, इस बात को कह रहा है बार बार, इस सोच को लेकर के यज्ञ कर रहा है कि मैं विनाश कर दूंगा। बोले किसका विनाश करोगे? तो रावण ने कहा जहां जहां देश धेनु दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। गौओं की गौशाला में जाकर के आग लगा दो, इन्हें नष्ट करो। जहां पर ब्राह्मण हो उन ब्राह्मणों को जिंदा जला दो, क्योंकि ये पूजा पाठ न कर पावे। पूजा पाठ का ठेका किसने लिया था? ब्राह्मणों ने। इसलिए कलयुग में मुझे लगता है कि पूजा पाठ वाले ब्राह्मण कम हो गए, डरने लगे हैं कहीं राक्षस जला ना दे, में मार न डाले, इसलिए कम मात्रा हो गई डर के मारे। क्यों भाई? ब्राह्मण जो है पूजा पाठ में विशेष ध्यान देता था, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद भय आ गया है कि पूजा पाठ करने वाले के प्रति जो है ना जाने क्या क्या सोचने लगते हैं दुष्ट लोग। रावण ने कहा कि जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं उनको नष्ट कर दो, गौशालाओं में आग लगा दो। अच्छा, राक्षसों ने कहा आपकी आज्ञा है तो हम यही करेंगे, करें या नीत जाए नहीं बरनी, यही करेंगे। राक्षस लोग उपद्रव करने लगे। लेकिन दशरथ जी ने जो यज्ञ किया है वो इसी के लिए किया है कि गौओं की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, संतों की रक्षा हो, और जो भक्त हैं उन भक्तों की रक्षा हो। उन भक्तों में केवट भी आ जाता है, सबरी भी आ जाती है। क्यों भाई? कोल किरात भील वनवासी ये सब आ जाते हैं भक्तों में, क्योंकि भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। भक्त हर जाति में मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कि नहीं? अच्छा, दुष्ट की भी कोई जाति नहीं होती, हर जाति में दुष्ट मिल जाएंगे हैं? और संत की भी कोई जाति नहीं होती, हर जाति में संत मिल जाएंगे।
हर जाति में संत भी मिल जाते हैं, याद रखना। संत ये नहीं कह सकते आपकी अमुक जाति में ही पैदा होता है। अच्छा विचार किया जाए तो एक ओर देखोगे तो तुलसीदास जी हैं और दूसरी ओर देखोगे तो रविदास जी हैं, समकालीन हैं, उसी समय के हैं। अब सोचो जरा, अगर संत में जाति बंधन होता तो फिर रविदास जी संत क्यों बनते? बोलो भाई, नहीं बनते। लेकिन संत में हर जाति का संत हो सकता है और हर जाति का भक्त हो सकता है और हर जाति में वीर हो सकता है पैदा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जाति में, क्षत्रिय जाति में ही वीर हो सकता है, बाकी जाति में वीर नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए वीरता का प्रमाण तो आजादी की लड़ाई में और आजादी के पहले लगभग हर जाति के लोगों ने वीरता का प्रदर्शन किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? मुझे लगता है ऐसी कोई जाति नहीं जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपनी वीरता का योगदान न दिया हो। दिया है। इसलिए केवल मानव योनि में ही वीर नहीं होते हैं, पशु योनि में भी वीर होते हैं, है? पक्षियों में भी वीर होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं पक्षियों में वीर? केवल मनुष्य ही ठेका नहीं लिए है वीरता का, पशु पक्षियों में भी वीर है। अब पक्षी का प्रमाण तो गिद्धराज जटायु का है ही। क्यों भाई, वीरता का प्रमाण है कि नहीं गिद्धराज जटायु का? रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट, ठाड़ किन होई, और निर्भय चल सिन जान सिमोई। है दुष्ट, रुक रुक, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा। भले ही तेरे 20 भुजाएं हैं, 10 सिर हैं, शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, लेकिन तू अन्यायी है, बहन बेटी का अपमान कर रहा है। इसलिए रुक, मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। बोलो ये भाषा वीरता की है कि नहीं? अच्छा कौन जाति का है? पक्षी जाति का है ना? वीर है। लेकिन इसलिए मैं कह सकता हूं कि वीर हर जाति में हो सकता है, भक्त हर जाति में हो सकता है, संत हर जाति में हो सकता है। प्यारे, लेकिन देवताओं की एक ही जाति है। बोलो भाई, देवताओं की एक ही जाति है, वैदिक कर्म कांड करने वालों की भी एक ही जाति है। बोलो है ना, एक ही जाति। पुस्तक कोई भी पढ़ सकता है, वेद पढ़ सकता है, पुराण पढ़ सकता है, लेकिन प्यारे सही बात तो यह है कि वो पढ़ने वाली परंपरा मनमुखी परंपरा होगी। लेकिन किसी विद्वान के मुख से अगर तुम वेद पढ़ लोगे और सीख लोगे, सुन लोगे, तो ये गुरुमुखी परंपरा मानी जाएगी। यही परंपरा सिद्ध परंपरा मानी जाएगी, सिद्ध परंपरा। इसलिए घर में तुम माँ बाप के द्वारा पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन जब तक पाठशाला में अध्यापक के द्वारा तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, रिजल्ट पास का नहीं दिया जाएगा, तब तक गवर्नमेंट तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। क्यों करेगी? कैसा ही बताओ। चाहे जितने योग्य बने रहो, तुम्हारे माँ बाप चाहे जितने योग्य हो, लेकिन तुम्हें पाठशाला में जाना पड़ेगा, डिग्रियां लेनी पड़ेगी, तभी तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा, वरना हो नहीं सकता है। चाहे जितनी योग्यता हो, बिना सर्टिफिकेट की योग्यता मान्य नहीं है।
लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बोलो? किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा जो अधिकृत है। वो भी गुरु तो प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन अधिकृत है जो, उसके पास जाना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात यह है, ध्यान से सुनना, कि ये वेद, पुराण, उपनिषद, वैदिक कर्मकांड, यज्ञ आदि आदि, इन सबका अधिकार एक विशेष को ही प्राप्त हुआ है। और उस अधिकार को उन्हें पूरी तरह से समझना चाहिए और उसमें पूर्ण पारंगत होना चाहिए। यदि वो पूर्ण पारंगत नहीं है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी विप्र जाति में जन्म तो ले लिया है, लेकिन उसके गुण हासिल नहीं किए हैं। सीधी सी बात ये है। क्यों भाई? गुण हासिल नहीं किए हैं, जन्म तो ले लिया है लेकिन गुण हासिल नहीं किए हैं। मास्टर के घर में कोई लड़का पैदा हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि वो मास्टर बन जावे। मास्टर का लड़का कहलाने का अधिकारी है वो, लेकिन मास्टर कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक उसे वो अधिकार नहीं मिल जाएगा। वो योग्यता जब तक उसके जीवन में नहीं आएगी तो वो मास्टर नहीं माना जाएगा, मास्टर का लड़का माना जाएगा। उसे अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा।